व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त, मज़ेदार भगरा हुआ दाल गोश्त जो आप लोग खा के अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपके सारे रिश्तेदार बोलेंगे कि क्या टेस्टी दाल गोश्त है ये। तो चलिए मेरे साथ किचन में आप लोग। जी नाजरीन, तो ये देखें, ये हमारा प्रेशर कुकर है। अब हम इसमें अपना इंग्रेडिएंट सारे इसमें डालेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के पास प्रेशर कुकर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग सिंपल पतीली में भी बना सकते हैं। जी नाजरीन, सबसे पहले हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये जो 2 कप हमने दाल ली थी वो हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये हमने चिकन ऐड कर दी। अब इसी में हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है, प्लीज़ आप लोग अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो हमने किया था, ये कूटा हुआ अदरक लहसुन फ्रेश, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। हमने ये पिसी हुई हल्दी ली थी एक चम्मच, ये हमने इसमें ऐड कर दी। ये हमने 2 टेबलस्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली थी, ये हमने ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया। और हम हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप लोग जितना जो आप जैसा जायका हो वैसा आप लोग, ठीक है गाइस। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन हम 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये हमने 1 से 1.5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। और अब हम इसे प्रेशर कर देंगे, प्रेशर कुकर लगाएंगे। जी नाजरीन, देखें, ये हमने प्रेशर कुकर इसको लगा दिया है और हमने सीटी भी लगा दी है। सीटी लगाना प्लीज़ मत भूलिएगा। और ये प्रेशर कुकर में हमने अपना सारा खाना डाल दिया है। अब हम इसको जस्ट 10 मिनट्स के लिए या 5 मिनट के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। और जब सीटी बजेगी फिर हम आएंगे, हम चेक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड। जी नाजरीन, तो हमारे ये भगार के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लास्ट में जब हमारी दाल रेडी हो जाएगी तो हम लोगों ने भगार देना है। तो आप लोग देख लीजिए, ये साबुत मिर्ची लेनी है हमें 8 से 9 10 जितनी भी आप लोग ले सकें। और ये हमें ज़ीरा चाहिए थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमें ज़ीरा चाहिए। और हमें ये 1/2 कप हमें ऑयल चाहिए भगार के लिए, ठीक है। और हमें थोड़ी सी प्याज चाहिए, जो हमने 1 प्याज तो हमने दाल में डाली थी और हमें थोड़ी सी आधी प्याज तकरीबन हमें भगार के लिए चाहिए। और 2 से 3 हरी मिर्चें हमें भगार के लिए चाहिए। तो ये हमारे भगार के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जी नाज़रीन, तो देखिए, ये हमारा प्रेशर कुकर बोल चुका है और इसकी सीटी बज चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये 2 से 3 मिनट में हमारा दाल गोश्त रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे, भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें भगार करेंगे। जी गाइस, तो अब इतनी देर हो गई है और अब हम अपना प्रेशर हटाने जा रहे हैं। तो चलें, आए मेरे साथ देखिए। जी, तो ये देखें, ये अब हमने हटाया है और अब अंदर देखेंगे। जी, तो मज़ेदार सा, ये देखें, आप देखें, इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हम इसको घोटेंगे, ये दाल हमारी घुट जाए अच्छी सी। जी नाजरीन, तो ये देखिए, हमारा दाल गोश्त बहुत अच्छे तरीके से घुट गया है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे घोटा है। और अब हम इसमें अपने ये पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर जो हमने किया हुआ था। और ये अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये 2 चीज़ें अभी हमें ऐड करनी है। और हम हल्का सा बस इसमें आधा गिलास तकरीबन हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। बस ये 1 बॉयल आएगा, इसके बाद हम इसको भगाड़ देंगे। ये देखिए, अब इसकी शक्ल चेक करें। जी नाज़रीन, तो ये अब हम अपने भगार कर रहे हैं। भगार के लिए हमने आपको बताया था 1/2 कप हमें ऑयल चाहिए, तो हमने ये डाल दिया 1 कप ऑयल। अब इसमें हम ये प्याज ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और ये हरी मिर्चें साथ ये ऐड करेंगे। अब ये थोड़ी सी फ्राई होगी।
जी तो ये देखिए हमने इसमें साबुत मिर्ची ऐड कर दी। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा भुना रेडी हो रहा है और फिर हम इसे दाल को उसमें ऐड करेंगे। और जब दाल में ये जाएगा तो क्या मज़ेदार और खुशबूदार दाल बनेगी। यही मेरी स्पेशल एक वो थी कि इसमें भगार बड़ा अच्छा सा होना चाहिए दाल के अंदर। जी नाज़रीन, तो यही एक स्पेशल ट्रिक है जो आप लोगों को मुझे बतानी थी कि अच्छा सा भगार देकर और भगरी हुई दाल गोश्त जब आप खाएंगे राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, तो ओह क्या मज़ेदार लगेगा। तो यही मेरी एक स्पेशल सी ट्रिक थी, तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जी नाज़रीन, तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा भगार रेडी है। अब हम इसे दाल में डालेंगे। अपना फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे दाल में डालेंगे। ये देखते हैं, ये अब हमने दाल में डाल दिया। वाओ जी नाज़रीन, तो ये देखें, ये अब हम अपना डिश आउट करते हैं दाल गोश्त। मज़ेदार सा, आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार है और आप लोग अब इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी नाज़रीन, तो ये है हमारी रेसिपी और हमारे गरम गरम चावल भी रेडी हैं और ये भी तैयार है और इसके साथ ये हमारा दाल गोश्त। और जब आप इन दोनों को एक साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा दाल गोश्त, मज़ेदार भुना हुआ दाल गोश्त आपको कैसा लगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा।